आज की इस प्रेस वार्ता में सारे पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। और इस प्रेस वार्ता में आज मेरे साथ शैली ओबराय जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से इस एमसीडी के अंदर दिल्ली की मेयर रही हैं। महेश खींची जी हैं, जो शैली ओबराय जी के बाद दिल्ली के मेयर रहे हैं। आज का जो विषय है वो स्वच्छता सर्वेक्षण के ऊपर है। जब भी बात होती है हिंदुस्तान के अंदर तो भाजपा गुजरात मॉडल की बात करती है और गुजरात को ऐसा दर्शाया जाता है कि गुजरात धरती पर स्वर्ग है और हिंदुस्तान के अंदर ऐसा शहर है कि जो सबसे स्वच्छ है, सबसे साफ है। लेकिन तस्वीरें इससे बहुत अलग है। स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ। स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पहले नंबर का अवार्ड दे दिया गया और दिखाया गया कि वहां पर 100% डोर टू डोर कलेक्शन होती है, यानी कि हर एक घर से कूड़ा उठाया जाता है और 100% उसका डिस्पोजल भी हो जाता है। लेकिन यह तो बिल्कुल ही गलत खबर है। इन्होंने उसके हिसाब से सूरत को, यानी कि गुजरात में जो सूरत है, स्वच्छता सर्वेक्षण में उसे पहला नंबर दे दिया। हम यहां पे प्रयास करते रहे दिल्ली के अंदर कि सारे वनरेबल पॉइंट्स खत्म कर देंगे और दिल्ली को टॉप 10 रैंकिंग के अंदर लेके आएंगे। इतना प्रयास किया हमने, 500 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करे, उसको खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन जब हमने रैंकिंग देखी तो गुजरात का सूरत सबसे पहले नंबर पर आ गया। तो हमने देखा कि गुजरात के सूरत ने ऐसा क्या किया। जो जमीनी हकीकत है सूरत की, आप अगर उसके अंदर देखेंगे तो वहां पर कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। वो कहते हैं 100% डिस्पोजल हो गया, कूड़े का पहाड़ बना हुआ है। हाल फिलहाल में काफी न्यूज़पेपर्स ने कवर किया कि वहां पर कूड़े के पहाड़ पर आग लग गई और वो 60 घंटे तक आग बुझी नहीं। तो अगर वहां पर 100% डिस्पोजल हो जाता था तो वो किस पहाड़ के अंदर आग लग गई, ये प्रश्न पूछने वाला है। दूसरी बात, जिन एजेंसीज को इन्होंने वहां पे काम दे रखा है कि उन्होंने 100% इसका डिस्पोजल करना है, वो एजेंसीज भाजपा के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रही हैं। वहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ, भाजपा के साथ मिलकर, उनके नेताओं के साथ मिलकर वहां पर भ्रष्टाचार कर रही है। डिस्पोजल बिल्कुल हो नहीं रहा, पिछले 5 वर्षों से नहीं हो रहा और इन्हीं 5 वर्षों के अंदर बार बार सूरत नंबर 1 पर स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर बार बार दिखाया जा रहा है। तो शर्म आनी चाहिए भाजपा को। मैं शैली ओबराय जी से कहूंगा कि वो आपको डिटेल में बताएंगी कि कैसे हमने दिल्ली के अंदर काम किया और क्या गुजरात सूरत के अंदर हो रहा है। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसे आज हमारे नेता विपक्ष अंकुश नारंग जी ने बताया कि किस प्रकार से स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर जो है गुजरात में फर्जीवाड़ा चल रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर साल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा किया जाता है और जिसका उद्देश्य है कि जितने भी हमारे देश में शहर हैं उनकी सफाई व्यवस्था को आंकलन किया जाए। और आप सबको मालूम है ये एक ऐसा सर्वे होता है जो बहुत सारे पैरामीटर्स के आधार पर किया जाता है, जो आबादी के आधारित होता है। और पूरे देश में जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जितनी भी कॉरपोरेशन है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो अपना डाटा जो है मिनिस्ट्री को जमा कराती है। वो डाटा होता है साल भर का डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, साल भर का सोर्स सेग्रीगेशन, साल भर का वेस्ट प्रोसेसिंग और साल भर में हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो सैनिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर आधारित होता है। उस डेटा को फिर वेरीफाई किया जाता है, उसे असेस किया जाता है, उस डाटा को इवैल्यूएट किया जाता है और पूरे डेटा एनालिसिस के बाद एक स्कोरिंग की जाती है, कंबाइंड स्कोरिंग, जिस स्कोरिंग के आधार पर हर शहर, हर सिटी को रैंकिंग दी जाती है। और अभी हाल ही में देखने को मिला
2023 में, 2024 में और 2025 में सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इस स्वच्छता सर्वेक्षण के आधार पर पहली रैंकिंग दी गई। और जैसे अभी आपको बताया गया, आपको शायद मालूम है हमारे गुजरात में आम आदमी पार्टी के भी काउंसलर्स हैं, पार्षद हैं। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स ने एक चिट्ठी लिखी है उस मिनिस्ट्री को जो ये स्वच्छता सर्वेक्षण कराती है। ये चिट्ठी साफ दर्शाती